कंप्लीट द सेंटेंसेस। शी इज़ टू लॉयल, वो इतनी ज़्यादा वफादार है। योर आंसर इज़ लॉन्ग इनफ, तुम्हारा आंसर इतना लंबा तो है। गोइंग टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास जाना, ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बाद यहाँ कॉमा नहीं है। अगर ये कॉमा होता तो कॉमा के बाद हम एक फ्रेश सेंटेंस शुरू करते। लेट ऑल द हाउसेस, डोंट स्कैटर द टॉयज, लेस्ट स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना। सो आप इनको अपने आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप रूल्स जानते हैं, नहीं जानते हैं तो लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं, सारे इन सभी रूल्स के ऊपर लॉन्ग वीडियोस हैं। शी इज़ टू लॉयल टू बिट्रे एनीबडी, ये TOO वाले सेंटेंसेस में पीछे इन्फिनेटिव आता है। यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि शी इज़ टू लॉयल दैट शी कैन नॉट बिट्रे एनीबडी। शी इज़ टू लॉयल टू बिट्रे एनीबडी, कि वो किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती है। इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है। और कभी एग्ज़ाम्स में आता है कि री राइट द सेंटेंस, रिमूव टू, यानी ये वाला टू और ये वाला टू हटा दो। तो उसको करना बहुत आसान है। जो हम हिंदी में बोलते हैं इसका मीनिंग उसी की इंग्लिश करनी होती है। जैसे मैंने इसका मीनिंग बोला कि वो इतनी ज़्यादा वफादार है कि वो किसी को धोखा नहीं दे सकती है, तो यही इसका आंसर है। शी इज़ सो लॉयल दैट शी कैन नॉट बिट्रे एनीबडी, ये इसका लॉन्ग मेथड है इसको लिखने का। योर आंसर इज़ लॉन्ग इनफ टू नीड अ सप्लीमेंट्री शीट, तुम्हारा जवाब इतना लंबा तो है। इसमें भी इन्फिनेटिव लगाया जाता है लेकिन इसका मीनिंग पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव होता है ये फर्स्ट वाले सेंटेंस का। तो तुम्हारा जवाब इतना लंबा तो है कि उसके लिए एक सप्लीमेंट्री शीट की ज़रूरत पड़े। गोइंग टू द प्रिंसिपल वॉज अ कलेक्टिव डिसीजन, यानी प्रिंसिपल के पास जाना एक कलेक्टिव डिसीजन था, यानी सब लोगों ने मिलकर लिया था, सामूहिक फैसला था। लेट ऑल द हाउसेस, अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है, उसका मतलब कि ये पैसिव वॉइस है। अब हाउसेस के बाद काम क्या है, इवैक्यूएट। इवैक्यूएट होता है खाली करना, तो हाउसेस तो नहीं करेंगे खाली, इनको खाली करवाया जाएगा, तो बी पैसिव वॉइस। लेट ऑल द हाउसेस बी इवैक्यूएटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उनको खाली करवाया जाने दो मकानों को। डोंट स्कैटर द टॉयज लेस्ट दे शुड बी डैमेज्ड और ब्रोकन, कि कहीं वो डैमेज या टूट ना जाए। लेस्ट के बाद वाले पार्ट में शुड आता है, इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है लेकिन हमको नॉट लिखना नहीं। और बहुत बारी शुड को छिपा दिया जाता है, तो अगर हम इस शुड को छिपा दें तो ये सेंटेंस ऐसे भी ठीक है, लेस्ट दे बी डैमेज्ड। दे बी डैमेज का मतलब दे शुड भी ही होगा, लेकिन हम चाहें तो शुड को छिपा सकते हैं। सो आई होप इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं तो प्लीज़ डू शेयर देम। और अगर हो सके, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर